जो लोग भगवान देवता के नाम पर भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, वे वास्तव में अधर्मी लोग हैं, वे पापी लोग हैं। वे सभी के सभी घोर पाप कर रहे हैं और रौरव नरक में उनको जाना पड़ेगा। जब आप अपने इष्ट के नाम पर भीख मांगते हैं तो वास्तव में आप अपने इष्ट, अपने भगवान का अपमान कर रहे होते हैं। हजारों लाखों लोगों को मैंने देखा है कि कोई भगवान श्री राम के नाम पर भीख मांग रहा है, कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भीख मांग रहा है, कोई परम बलशाली हनुमान जी के नाम पर भीख मांग रहा है, दान मांग रहा है, और सर्वेश्वर भगवान शिव के नाम पर लोग भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपके भगवान आपको देने में सक्षम नहीं हैं। अर्थात अगर आपको कुछ मांगना ही है तो आप सीधे सीधे अपने इष्ट से, अपने भगवान से मांगिए। और अगर आप भगवान के नाम पर लोगों से भीख मांगते हैं तो आप भगवान के अपराधी हैं। और जो भगवान का अपराधी होता है उसे कोई संसार में बचा नहीं सकता। अगर आप भगवान श्री राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं तो आप रामद्रोही हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भीख मांग रहे हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण द्रोही हैं। अगर आप शिव के नाम पर भीख मांग रहे हैं तो आप शिवद्रोही व्यक्ति हैं और आपका कल्याण कभी नहीं होने वाला। इसलिए आप सब लोग सावधान हो जाओ। कोई भी भगवान और देवता के नाम पर भीख ना मांगे। और जो लोग भीख देते हैं वो भी पापी हैं। उनको क्या लगता है कि भगवान भिखारी है और भगवान के जो लोग हैं वो भिखारी हैं? नहीं, ना तो हमारा ईश्वर भिखारी है, ना तो भगवान श्री राम भिखारी हैं, ना भगवान श्री कृष्ण भिखारी हैं, ना हमारे शिव भिखारी हैं, और न ही शिव के जो अनन्य भक्त हैं वो कोई भिखारी हैं। कोई भिखारी नहीं है। जो वास्तव में भगवान शिव के, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे कोई भी भिखारी नहीं हैं। वो कोई भी दान नहीं लेते हैं। इसलिए जो भगवान के नाम पर दान देते हैं या भगवान के नाम पर प्रसाद चढ़ाने जाते हैं वे वास्तव में भगवान का अपमान करते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग दान भी देते हो, प्रसाद भी चढ़ाने जाते हो, बहुत दुखी रहते हो। क्यों दुखी रहते हो? क्योंकि कारण ये है कि आप भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो, मतलब भगवान भूखे हैं। अरे जो पूरे जग को भोजन कराता है उससे आप भोजन कराओगे? वास्तव में आप भगवान का अपमान करने जाते हो तो आपको तो पाप लगना ही लगना है। आप भूखे रहोगे, आपका व्यापार चौपट हो जाएगा, आपका परिवार दुखी रहेगा। अगर आप भगवान के नाम पर किसी को भी दान करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान भिखारी है, मतलब आप बड़े दाता हो और भगवान नहीं देने वाला है, अर्थात आप अपने आप को महान समझ रहे हो। इसलिए दान देना और दान लेना दोनों ही अपराध हैं, दोनों ही अधर्मियों के कार्य हैं। भीख लेना और भीख देना दोनों ही अधर्मियों के कार्य हैं। जो वर्तमान समय में जिन लोगों ने ये बात फैला रखी है कि दान देने से धर्म की वृद्धि होती है, बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ही पाखंडी हैं। हमारे प्राचीन काल के जितने भी ऋषि मुनि संत थे वो कोई भी भीख मांगने नहीं जाते थे।
ध्यान दें, चाहे जिस ऋषि को ध्यान दे लें, ऋषि वाल्मीकि को ध्यान कर लें, वो भीख मांगने नहीं जाते थे। ऋषि विश्वामित्र को ध्यान दे लें, वो भीख मांगने नहीं जाते थे। अत्रि ऋषि को याद करें, वो भीख मांगने नहीं जाते थे। दुर्वासा ऋषि वो भीख मांगने नहीं जाते थे। हाँ, वो जिसके यहाँ जाते थे वह उनका आदर सत्कार करता था, वो भी उनके गुणों के लिए, और उनसे आशीर्वाद लेता था। उनको कुछ देता नहीं था बल्कि उनसे लेता था। तो जो भगवान है वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। जो देवता है वो भी देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है। अगर आप देवता को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो, भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो, भगवान को दक्षिणा देने जा रहे हो, तो आप घोर अपराधी हो, घोर अधर्मी हो, और आप पाप के भागी हो। इसलिए सनातन धर्म के धर्मप्राण लोगों, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भीख देना और दान देना ये दोनों बंद कर दें। भीख लेना और दान लेना भी बंद कर दें, क्योंकि अगर योग्यता होगी तो वह स्वयं ही अपने कमा लेंगे। अब बात रही, आप ये हमसे कहोगे फिर मंदिर का कार्य कैसे चलेगा, फिर जो मंदिर के पुजारी हैं उनका कार्य कैसे चलेगा। तो आपको पता है कि मंदिर का मतलब क्या होता है। मंदिर का मतलब ये होता है जहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती हो, जहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती हो। तो जिस भी मंदिर में धर्म की शिक्षा दी जाती हो, वेद पढ़ाए जाते हो, श्री रामचरितमानस पढ़ाई जाती हो, पाठ नहीं किया जाता हो, पढ़ाई जाती हो, सिखाया जाता हो, संस्कृत भाषा सिखाई जाती हो, उस मंदिर को जा कर के आप अनुदान दे सकते हो। जो साधु सन्यासी हैं, जो जप तप में लगे रहते हैं, उनके यहाँ जा कर के उनको भोजन दे सकते हो। उनको धन की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो धर्म की जय तो तभी होगी जब धर्म को सही से समझोगे। कर रहे हो अधर्म और सोचते हो धर्म की विजय हो जाए, तो कैसे हो जाएगी। पहले जितने भी अधर्मी कार्य हैं उनको छोड़ो। पहला अधर्मी कार्य भीख लेना और भीख देना, दूसरा अधर्मी कार्य दान लेना और दान देना, तीसरा अधर्मी कार्य किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल करके धन लेना, वो भी अधर्म में ही गिना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा हो, जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अनायास आपसे एक भी रुपया नहीं लेते थे, कुछ भी धन नहीं लेते थे, वो आपको शिक्षा देते थे। जब वो आपको शिक्षा देते थे तो आप स्वेच्छा से उनको भोजन कराते थे, भगवान के नाम पर नहीं देते थे। ध्यान दें, जो ऋषि मुनि होते थे वे भगवान के नाम पर कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन वर्तमान समय के लोग जो हैं वो पाखंडी हैं, उनसे दूर रहो, तभी जाकर के धर्म की रक्षा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।